बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वसीम और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के एक नए लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर हूं। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि एक न्यू डॉक्यूमेंट को हम सेव कैसे करते हैं और सेव एज क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कौन कौन सा काम कर सकते हैं और कौन सा ऐसा डाटा है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंपोज हो सकता है। तो ऐसा वर्क जिसमें मैथमेटिक्स और काउंट्स का इस्तेमाल ना हो, वो सारा काम आप वर्क में कर सकते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं या लेटर लिखना चाहते हैं, सीवीज बनाना चाहते हैं, या हम रिपोर्ट्स तैयार करना चाहते हैं, या न्यूज़ कंपोज करना चाहते हैं, या ईमेल्स कंपोज करना चाहते हैं, वेब पेजेस बनाना चाहते हैं, या लेटर हेड बनाना चाहते हैं, न्यूज़ लेटर्स कंपोज करना चाहते हैं, या बुक्स बनाना चाहते हैं। तो ये सारा काम आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आसानी से कर सकते हैं। तो आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है। हम डेस्कटॉप से डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। तो ये आपके पास एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। अब आप अपना कोई भी काम करना चाहते हैं वो यहाँ पर काम कर ले, लिख लें। जैसा कि मैं कोई डाटा यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ डाटा टाइप कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको सेव करूँ। सेव इसलिए करते हैं कि सबसे पहले सेव करना ज़रूरी है। सेव इसलिए करते हैं कि अगर लाइट चली जाए या आपका पीसी ऑफ हो जाए तो आपका डाटा ज़ाया ना हो। तो इसको सेव करने के लिए सबसे पहले आपने फाइल बटन पे जाना है और फाइल बटन पर जाने के बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कुछ कमांड्स ओपन हो जाएंगे। ये पहले है वन ड्राइव। इसके मतलब है कि आप कहीं इंटरनेट में इसे सेव करना चाहते हैं तो वन ड्राइव पे क्लिक करें। और दिस पीसी की कमांड है कि आप अपने कंप्यूटर में इसे सेव करना चाहते हैं तो दिस पीसी पे क्लिक करें। आपने दिस पीसी पे डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने फाइल की लोकेशन सेलेक्ट करनी है। आप कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ न्यू फोल्डर पे आएंगे और हमने एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स हम सेव करेंगे। तो न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए न्यू फोल्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फोल्डर को नाम देंगे। पहले से लिखे हुए नाम को रिनेम करने के लिए आपने बैक स्पेस का इस्तेमाल करें और यहाँ पर अपनी फाइल को नाम दे दें। जैसे कि मैं कोई भी नाम रख लेता हूँ। नाम लिखकर आप यहाँ ओपन पर प्रेस करें। ये आपके पास ओपन हो गया। अब आपने अपनी फाइल का नाम रखना है। पहले से दिए हुए नाम को मिटाने के लिए आपने बैक स्पेस का इस्तेमाल करना है और यहाँ पर अपनी फाइल को नाम दे देना है। जैसे मैं नाम दे देता हूँ वर्ड 2016। नाम लिखने के बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपके पास सेव हो चुकी है। अब हम फाइल पे जाते हैं, इसे क्लोज पे क्लिक करते हैं। ये फाइल क्लोज हो गई। अब फाइल पे जाते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं और दिस पीसी पे क्लिक करते हैं और डाउनलोड्स हमारे पास फोल्डर था। हम डाउनलोड में जाते हैं और ये देखें हमारे पास फोल्डर था। ये वर्ड 2016 के नाम से हमारे पास फाइल सेव हो चुकी है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे। ये देखें आपके पास ये फाइल
सेव हो चुकी है और यहाँ पर ऊपर आपको नेम भी इसका नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं। अब जो अगली कमांड हमारे पास है वो है सेव एज की। सेव एज इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि आपके पास कोई रिपोर्ट्स तैयार की हुई है आपने, या कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है और आपके दोस्त हैं, या आप इसको फाइल का नेम रीनेम करना चाहते हैं, किसी दूसरे नेम से सेव करना चाहते हैं। आपके दोस्त हैं वो कहते हैं कि ये डाटा हमें भी दो, बजाय इसके कि आप उनके लिए एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाएं, आप इसी की कॉपी बनाकर उन्हें दे सकते हैं। तो इसलिए सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। किसी फाइल को दूसरे नाम के सेव करने के लिए या कॉपी क्रिएट करने के लिए आप फाइल बटन में जाएंगे। फाइल बटन में जाने के बाद आप सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे क्लिक करने के बाद अब दिस पीसी पे डबल क्लिक करें और ये आपके पास लोकेशन आ गई है। अब आपने फाइल का नेम लाजमी चेंज करना है, क्योंकि वर्ड 2016 के नाम से हमारे पास पहले भी फाइल मौजूद है। तो पहले से नाम को मिटाने के लिए बैकस्पेस का इस्तेमाल करें और यहाँ पर एक फाइल को न्यू नाम दे दें। हम यहाँ नाम दे देते हैं कोई भी, जैसे रिपोर्ट का नाम दे देते हैं यहाँ से रिपोर्ट 2016 और नाम देने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास सेव हो चुकी है। अब ये दोनों नाम से सेव रहेंगे, रिपोर्ट 2016 के नाम से भी सेव रहेगी और वर्ड 2016 के नाम से भी सेव होगी। अब हम फाइल पे जाते हैं, क्लोज पे क्लिक करते हैं और अब हम देखते हैं कि ये वाकई दोनों फाइल सेव हैं या नहीं। फाइल पे जाएंगे, दोबारा ओपन पे क्लिक करेंगे और दिस पीसी पे क्लिक करेंगे। दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद जैसे कि वो हमारे पास फोल्डर था डाउनलोड्स का, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और ये हमारे पास फोल्डर था लर्न फॉर, इस पर डबल क्लिक करें तो ये देखें रिपोर्ट 2016 और वर्ड 2016 दोनों फाइल हमारे पास मौजूद हैं और दोनों में एक ही डाटा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे। अब आप इसमें कोई भी चेंजिंग करेंगे तो वो इसी में ही चेंजिंग होगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपनी पहले से डॉक्यूमेंट्स को एक नए नाम से सेव कर सकते हैं और उसकी कॉपी या डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं और अपने दोस्तों को आसानी से दे सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल के आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियोस तक अल्लाह हाफिज़।